आइए अति आनंद के साथ भगवान केदार के चरणों में बैठकर अनंत विभूषित क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजकाचार्य श्री श्री 1008 वैराग्य सिंहासन भीमाशंकर लिंग शिवाचार्य महास्वामी श्री केदार जगत गुरु की महती करुणा के चलते बहुत आनंद के साथ श्री मुख से इस ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हुई। उसके लिए पूरा विश्व मंगलम कर्नाटक सभी साधक और साधिकाएं और व्यासपीठ पूज्य चरणों को कोटि कोटि प्रणाम करता है। उनके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करते हैं। पधारे हुए सभी पूज्य चरण तपस्वी की साक्षात प्रतिमूर्ति तपस्वी की छावनी अयोध्या धाम से पधारे हमारे चिड़ावा वाले महाराज श्री और उपस्थित आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी को जय श्री राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता। मेरे भाई बहन बहुत बड़भागी हैं। मैं क्या कहूं और क्या समझा जाए। ये तो हमने सुना था। कल मुझे पूज्य बाबा कह रहे थे महाराज श्री की हम लोग अब जैसे ही ऋषिकेश से आगे बढ़ने लगे तो कहने लगे अब हम स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं। हमारे ऋषियों ने इस स्थल को स्वर्ग माना है। और मेरे भाई बहन हम कितने भाग्यशाली हैं जो स्वर्ग का दरवाजा खोलकर खुद तुम्हारे पास आए। आपको संदेह नहीं, याद रखना, संशय भटकाता बहुत है। संशय आत्मा विनिश्यति अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। हम निर्भय हो जाएं, हम अभय हो जाएं। मेरे भाई बहन मुक्ति होती नहीं है, तुम मुक्त हो। हम अपने को बद्ध मान लेते हैं। हमारी देहासक्ति, हमारी लौकिष्णा, हमारी वित्तिष्णा, हमारी दारिष्णा जब निवृत्त हो जाती हैं, आत्मा जो है वो नित्य मुक्त शुद्ध है। आत्मा को हमने शिव कहा। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। ये जो ऐसे महापुरुष होते हैं वो नित्य शिवार्चन में रहते हैं। वो जो भी करते, उनका सोना भी शंकर की समाधि है, उनका चलना भी शंकर की प्रदक्षिणा है। वो जो भी बोलते हैं वो शंकर की स्तुति है। वो मन से, वचन से, कर्म से जो भी करते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा हमको आशीर्वाद मिला पूज्य गुरु का। शंकराचार्य भगवान ने कहा था कि बहुत भक्ति के प्रकार को सुनाते सुनाते कहा कि जब जीवन मुक्ति जीवन में आ जाती है तो फिर कुछ भी जानने और करने को बाकी नहीं बचता है। हमने परम अवस्था को परमात्मा कहा है। हमारा परमात्मा नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम, वो व्यापक है। हम ईश्वर चिंतन को लेकर हम अपनी वृत्तियों को थोड़ा परिशोधन करें। मुझे बहुत भरोसा है कि कोई आप साधारण साधक नहीं है मेरे भाई बहन। हमसे गलतियां हो सकती हैं। अगर आप कोई साधारण व्यक्ति होते तो केदारनाथ आपको इतने करीब नहीं बुलाता। और मुझे अभी कुछ भगवान ने कहा था कि 6 प्रकार के लोग होते हैं। मिट्टी का भी होता है, पानी का भी होता है, लोहे का भी होता है, चांदी का भी होता है, सोने का भी होता है। मैं पूज्य श्री के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें से कुछ साधक ऐसे हैं वो पानी के भी नहीं है, वो सोने के भी नहीं है, वो पारस के हैं। उनसे जो भी छुआओ वही सोना बन जाता है।
पारस अपने आप, और पारस का शिवलिंग हमारे यहाँ बनता है। कुछ लोगों का जीवन बहुत अंतर्मुखता में, मैंने देखा है उनके जीवन को। याद रखना मेरे भाई बहन, जो लोग साधना करते ना, जो अंतर्मुखता में जीता है, उसकी आंखें बहुत बहुत गंभीर होती हैं। उसके शरीर में बहुत ज्यादा बहुत चांचल्य नहीं होता है। वहां कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा बहिर्मुखता नहीं होती है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों के पास में जो उस परिधि में आ जाता है ना, वही शिवाकार हो जाता है। आप दृष्टि में रूप अनोखो, हे मेरे केदार, हमारी आंखों को तुम इतना शुद्ध कर देना कि हम जहां भी देखें हमें कंकर भी शंकर दिखने लगे। हम बहुत भटके हैं साहब, और बिना भटके कोई शालिग्राम नहीं बनता है। कितनी ऊंचाई से बहते बहते जब वो शिला पक जाती है ना, तब उसको, इसलिए तो नर्मदा के कंकर को शंकर कहा गया है धर्म में। नर्मदा का हर कंकर शंकर होता है। वो तो हम लोग इतनी ऊंचाई की स्थिति में टिक नहीं पाते, इसलिए हमको वही यात्राएं करनी पड़ती हैं। बाप याद रखना, पूर्ण पाया नहीं जाता है, पूर्ण बना जाता है। कोई महापुरुष, लेकिन ये बहुत जरूरी है, हम लोग आखिर जीव है, त्रिगुणातीत है सृष्टि। कोई शतोगुण के चलते, कोई रजस के चलते, कोई तम प्रवृत्ति के चलते। जब तक कोई भी साधक गुणों से मोहित होता है, तब तक गुणातीत अवस्था को नहीं जान पाता है। जो गुणों के अधीन है वो प्रकृति, और जो गुणातीत है वो शिव है, वो परमात्मा है। इसलिए गीता ने निश्रयी गुण ने भवार्जुना, निर्गुण कहा है उसको। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वासम भजे हम। तो मेरे भाई बहन, ना कुछ पाना है ना कुछ जानना है, लेकिन जब सब कुछ बोध हो जाता है, तो बोध होने के बावजूद भी धर्म का आचरण करना यह जागृत पुरुष का स्वभाव होता है। जिसको कुछ भी जानने को नहीं बचा, जिसको कुछ भी करने को नहीं कश्चित, जिसको ना सोचती ना कांक्षति। अर्जुन को कहा कि मुझे तीनों लोकों में कोई भी कर्म नहीं है, लेकिन यद्यदा चरति श्रेष्ठा तत्त देवेतरो जना। खैर, तीन प्रकार के जीव जगत में आते हैं। विषयी जीव भी आता है, जिसको हम वो मिट्टी वाला मानुष कह सकते हैं पूज्य भगवान की भाषा में। विषयी जीव भी, और साधक भी आते हैं। वो गलती करना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी किसी संग के प्रभाव में। और अब तो ये कोई पहली यात्रा नहीं है, और बहुत सब लगभग परिचित हैं अपन लोग। मैं आपको कई बार कहता हूं, तीन चीजों का प्रभाव बहुत साधक को प्रभावित करता है। एक तो संग, और एक स्थान, और एक आहार। और मुझे बहुत भरोसा है बाप, वैसे तो मानस है ना, इसमें इतने मोती है ना, इतने मोती हैं। मानस की हर पंक्ति अपने आप में एक पारस है, वो मोती है। लेकिन यहां जब पूज्य श्री चरणों के मुख से जीवन मुक्ति की बात पर लाके उनके उद्बोधन को विश्राम दिया गया, तो वहां शंकर ने मुझको प्रेरणा दी कि इस कथा का पूरा जो विषय रहेगा वो जीवन मुक्ति रहेगा। इसलिए यहां जो पंक्ति उठाई गई, जीवन मुक्त महामुनि जेहु, जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, जिनको कुछ भी जानने को नहीं बचा, जिनको कुछ भी करने को आशा वसन व्यसन यह तीन ही है। उन व्यक्ति के वसन यानी वस्त्र दिशाएं ही जिनकी वस्त्र हैं, जो दिगंबर हो गए हैं। ऐसे सनकादिक ऋषि, ऐसे जगत गुरु भगवान शंकर, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। मेरे भाई बहन, केदार को राम कथा सुनाओ और राम जी को शिव कथा सुनाओ, इससे बड़ा साधक के लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर केदार को खुश करना है तो उसको अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता, उसको राम की कथा सुनाओ। और राम को बहुत प्रसन्न करना है ना। प्रथम कहा मैं शिव चरित्र, बूझा
मर्म तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहत समस्त विकार। ये बालकांड का दर्शन है। भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य से राम कथा पूछते हैं। राम कवन प्रभु पूछे हूं तो ही, ये राम कौन है? क्योंकि याद रखना मेरे भाई बहन, तत्व का बोध होता है, प्राप्ति तत्व की नहीं होती है, प्राप्ति साकार की होती है। और तत्व का बोध होता है, उसका वर्णन नहीं होता है। लेकिन रामायण में जो दर्शन कराया है ना, ईश्वर के बारे में कौन नहीं जानता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। परमात्मा को कहा नहीं जा सकता, फिर भी सभी लोग कहते हैं। क्योंकि जो कहा जा सकता है वो सत्य नहीं हो सकता, जो सत्य होता है वो अनिर्वचनीय होता है। कौन उपनिषद में नहीं जानता है, यतो वाचो न निवर्तन्ते सह मनसा सह। जहां मन की गति, वो परम तत्व जो है वो अतीन्द्रिय है, वो अगोचर है। लेकिन उस अवस्था की जो बातें हैं ना, उस तक की यात्रा, उसकी अनुभूति के लिए, क्योंकि अनुभूति उधार नहीं मिलती है, उसके लिए यात्राएं करनी पड़ती है। जिसने केदार के दर्शन किए हैं, जिसने इतनी यात्रा की है, उसको अगर हम लोग यहाँ रुद्रप्रयाग की बातें करेंगे तो उसकी स्मृति में तुरंत स्मृतियां जागृत हो जाएंगी, क्योंकि उसने उसकी यात्रा की है। जो व्यक्ति अपने घर पर बैठा हुआ है, उसको कितना भी कहो कि हम यहाँ संगम पर बैठ के कथा कर रहे हैं, यहाँ बहुत सुंदर वातावरण है, यहाँ बहुत बड़े बड़े हिम शिखर हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े उत्तुंग पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो उस व्यक्ति को वो बहुत सारे कल्पना कर सकता है, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पाएगा। मेरे भाई बहन, परमात्मा जो है ना, न कोई वाणी का विषय है, न कोई इंद्रियों का विषय है, लेकिन फिर भी ऋषि भी बहुधा गीतम, ऐसा हमारे धर्माचार्यों ने, फिर भी परमात्मा के बारे में इतना बहुत कहा जाता है, क्योंकि कहते और सुनने से हमारा विवेक जागृत हो जाता है। ये निश्चित गोस्वामी जी का निर्णय मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। आप कितनी भी यात्राएं करो, कितनी भी ऊंची बातें कर लो, हम बातें मुक्ति की करें, उससे क्या होने वाला है? बिना सत्संग के विवेक स्थिर नहीं होगा, और बिना विवेक के हम मुक्त जीवन मुक्ति की बातें करें, इससे बढ़कर कोई बेईमानी नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बेईमानी है जिस व्यक्ति का आचरण ऊंचा नहीं है और बातें त्रिगुणातीत की करते हैं। बहुत आनंद है उसको जो शांत रहकर, जो अपने चित्त का भी साक्षी बन जाता है, जिसको आंतरिक संन्यास हो जाता है। और याद रखना, बिना आंतरिक जागृति के, बिना आंतरिक संन्यास के शिव तत्व नहीं हुआ जाता है। अगर शिव तत्व की यात्रा करना चाहते हो तो बाप शुरुआत तो करो, फिर बाकी तो करुणा शंकर की खुद करुणा है। भगवान श्री हरि ने कहा है, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। और इतना याद रखिएगा, परमात्मा नहीं बोलता है, उसका कोई प्रतिनिधि बोलता है। परमात्मा नहीं आता है, उसका कोई प्रतिनिधि आता है। अभी पूज्य श्री ने कहा था कि आप कर्नाटक से चलकर आए हो, तो मेरे भाई बहन, जब उनको लगा, श्री भगवान केदार को लगा कि इतने दूर से लोग चलकर आ रहे हैं, तो खुद भगवान इस वेश में आकर आपकी अगवानी करने आए, आपको न्योता, दरवाजा खोल के आए। कोई अपना घर खोल के आता है? वो दरवाजा खोल के आए हैं कि चलो कोई ये भगवान का जो मार्ग है ना, सच है, जो मेरा जहाँ बहुत गति जाती है और जहाँ चिंतन पूरा शांत होने लगता है, वहाँ शरणागति प्रारंभ होती है। शरणागति